5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ बीजेपी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। भगवा दल की प्रचंड जीत के बाद जहां बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। हार के बाद राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि चुनाव के दौरान राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पीएम मोदी को पनौती कह रहे थे, लेकिन जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि राहुल के लिए कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं तेलंगाना में जीत के बाद भी कांग्रेस की चिंता कम नहीं हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी प्रदेश में अगले सीएम बनने वाले थे, लेकिन अब खबर यह है कि वहां कांग्रेस के जीते हुए विधायकों ने रेवंत रेड्डी के सीएम बनने पर अरंगा लगाया है। ऐसे में अब तेलंगाना में जीत के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उधर कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन में भी खटपट की खबर आ रही है। कई विपक्षी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इस चुनाव में विपक्ष के एक और नेता अरविंद केजरीवाल भी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन बीजेपी और मोदी की ऐसी आंधी चली कि कई सीटों पर केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता और कैसे वायरल वीडियो से राहुल गांधी की हो रही है बेइज्जती। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस सोच रही होगी कि क्या गलती हो गई कि हम बुरी तरह हार गए। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर काफी आश्वस्त थी कि यहाँ तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन तेलंगाना छोड़ बाकी दोनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई कि विपक्ष क्या घर वाले भी अब सलाह देकर निकल जा रहे हैं। कांग्रेस की इज्जत न देशवासी कर रहे हैं, न ही परिवारवासी। दोनों ही जगह कांग्रेस को फजीहत ही झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस को पता ही नहीं लगा कि कब वो जीते हुए मुकाबले में हार गई। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से लेकर सनातन के अपमान तक कांग्रेस ने कुछ भी बाकी नहीं रखा, जिसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में झेलना पड़ा। कांग्रेस सत्ता पाने के लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसके बड़े नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, लोगों को जाति के आधार पर बांटने में लग गए। लेकिन जनता ने कह दिया कि हम वोट उसी को देंगे जो हमारे विकास और राष्ट्रवाद की बात करेगा। तो आखिर में हुआ भी वही। जनता ने कांग्रेस के राजनीतिक विभाजन को नकार दिया और विकास का दामन थाम लिया। दरअसल देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ जहां बीजेपी के नेता जोश में है, तो वहीं कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को पनौती कह रहे थे और खूब बयानबाजी कर रहे थे। राहुल को लग रहा था कि कांग्रेस की जीत होने वाली है, लेकिन हार के बाद राहुल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनों के निशाने पर आ गए हैं। अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के जीजा और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बातें तेज हो गई हैं। दरअसल तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कांग्रेस को चेतावनी दी है। तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, चेतावनी, उत्तर दक्षिण विभाजन का उल्टा असर होगा, इसमें शामिल न हो और इस महान राष्ट्र की पहली राष्ट्रवादी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की विरासत को कम ना करें। जैसे लोगों को सनातन धर्म का दुरुपयोग पसंद नहीं आया, वैसे ही वे उत्तर दक्षिण विभाजन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में सफाया और दक्षिण के राज्य तेलंगाना में मिली सफलता के बाद कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, द साउथ। दरअसल तेलंगाना से पहले कांग्रेस को आखिरी चुनावी सफलता दक्षिण के ही राज्य कर्नाटक में मिली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खास सोच को आगे बढ़ाने वाले वर्ग ने इसे उत्तर बनाम दक्षिण भारत के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। फिर इसमें समर्थन और विरोध में अलग अलग तर्क दिए गए। कार्ति चिदंबरम के इस ट्वीट के बाद तहसीन पूनावाला ने पलटवार कर कांग्रेस और कार्ति चिदंबरम को आईना दिखाया। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। ये सनातन धर्म का विरोध करने का अभिशाप है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर है। कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि अगर उन्हें इस देश पर राज करना है तो पहले सनातन को सम्मान देना सीखना होगा और विभाजनकारी राजनीति से दूर होना होगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष बैकफुट पर है। विपक्ष के कई नेता ईवीएम का रोना रोने लगे हैं, तो वहीं करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं चुनाव के दौरान पीएम मोदी को पनौती कहने वाले राहुल गांधी को जनता ने करारा जवाब दिया है। जनता ने बता दिया है कि उनके नेता मोदी ही हैं और मोदी का अपमान देश के लोग नहीं सहेंगे। एक तरफ तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी की भारी बेइज्जती हुई है। तीनों राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो देखकर सब हैरान हैं। दरअसल हम सब ने अपने बड़ों से एक बात जरूर सुनी होगी कि दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती जरूर बैठती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार भी ऐसा कमाल तो नहीं कर पाए कि कांग्रेस को सत्ता दिला सके, लेकिन अपनी जुबान मात्र से ही उन्होंने कांग्रेस को 2 राज्यों से साफ कर दिया।
कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता और पार्टी के समर्थक राहुल का ये वीडियो शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी गलती से अपनी ही पार्टी की सरकार जाने की बात कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में राहुल गांधी ये कहते सुने जा रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है, जबकि वहां उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। लेकिन लगता है भगवान ने उनकी बात सुन ली। जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल होने लगा। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की बात सच हो गई। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी। लोगों ने अलग अलग तरह से कमेंट कर राहुल गांधी के खूब मजे लिए। राहुल गांधी बीजेपी के नेता और यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। एक यूजर ने लिखा कि आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज बन गई। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी अमर रहे, सच्चे सेवक है बीजेपी के। वहीं सूर्या नाम के यूजर ने लिखा कि ये वर्षों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई। बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव में हुए करारी हार के बाद कांग्रेस की भारी फजीहत हो रही है और राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस को इस चुनाव से काफी उम्मीद थी। ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले उनके लिए संजीवनी का काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पूरा परिणाम कांग्रेस की सोच के विपरीत हो गया। परिणाम ऐसे आए कि कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं सोचा था कि ऐसे औंधे मुंह गिर जाएंगे। जब 2018 का चुनाव हुआ था तब कह सकते थे कि टक्कर कांटे की थी। उस वक्त बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन शाम तक कोई दल ये कह नहीं पा रहा था कि कौन जीतेगा और शाम तक दोनों ही दलों ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया था। लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम देखने को मिले हैं, उसकी आंधी में कांग्रेस घास के तिनके की तरह ढह गई। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। जिस तरह के परिणाम आए हैं उसके बाद ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी अब जल्द ही सिमट जाएगी। एक दौर में कांग्रेस का राज इस देश के अधिकतर राज्यों में था, लेकिन अब कांग्रेस 3 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना में जीत हासिल की है, लेकिन तेलंगाना में जीत के बाद भी कांग्रेस को चैन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए तेलंगाना से जो खबर आई है वो काफी हैरान करने वाली है। तेलंगाना में कांग्रेस के साथ वो हुआ है जिसका डर था। कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी के ऐसे शिकार है कि पार्टी सत्ता में आती नहीं है कि पार्टी के राज्य इकाई में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। 3 राज्यों में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस ने जो इकलौता राज्य तेलंगाना जीता है, वहां पर लड़ाई चरम पर है। दरअसल तेलंगाना में पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी आमने सामने हैं। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनना है और इन दोनों ही नेताओं ने राहुल के सामने चुनौती पेश कर दी है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि तेलंगाना में इस बार तो पार्टी जीत गई है, लेकिन पता नहीं अगली बार सत्ता में कब आएगी। तो भाई साहब पहले ही लपक लो जो मिल रहा है। तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों से भी सीख ली होगी कि किस तरह सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव को पार्टी आलाकमान ने ठग लिया था। इसलिए शायद उत्तम और रेवंत आमने सामने आ गए हैं कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री पद हथिया लो। तेलंगाना कांग्रेस में आग तो पहले से लगी थी, लेकिन धुआं अब दिखने लगा है। तेलंगाना के कांग्रेस में ऐसी स्थिति हो गई है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ने लगे हैं। जो हाल तेलंगाना में कांग्रेस का हो रहा है, वही हाल कांग्रेस का राजस्थान में भी था। सचिन पायलट ने राजस्थान में जितनी मेहनत की थी, लेकिन जब फल देने की बारी आई तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पद प्रसाद के रूप में अशोक गहलोत को दे दिया था और मेहनत करने वाले सचिन पायलट मुंह देखते रह गए थे। वहीं मध्य प्रदेश में भी 2018 के विधानसभा चुनाव में मेहनत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस ने सीएम कमलनाथ को बना दिया था। हालांकि बाद में सिंधिया ने कांग्रेस से बदला लेकर अपना हिसाब बराबर कर लिया और कमलनाथ को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब तेलंगाना में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली तो उत्तम कुमार रेड्डी अचानक एक्टिव हो गए हैं। तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी के कान भी अचानक खड़े हो गए हैं कि मेहनत किए हम और कहीं उत्तम फल उत्तम को न मिल जाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस तेलंगाना में सीएम किसे बनाती है, लेकिन इन दोनों नेताओं में से जिसे सीएम पद नहीं मिला वो और कांग्रेस का खेल भी खराब कर सकते हैं। ऐसे में तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई होगी। कांग्रेस के साथ परेशानी इस बात की है कि वो भीतर घात को कभी शांत नहीं करती। राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ उसको बढ़ने देती है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि बाद में ये कलेश उन्हीं के घर को जलाकर राख कर देगी, जो अभी हो भी रहा है। देश को विकसित भारत की ओर ले जाते हुए पीएम मोदी से जलने वालों की कमी नहीं रह गई। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने देश के लिए क्या ही किया है।
हर बार विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है कि पीएम मोदी जब से देश के मुखिया बने हैं उन्होंने किया ही क्या है। पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे कि राष्ट्रवाद से अधिक उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन विपक्ष सिर्फ मोदी को बदनाम करने का ही काम करता है। लेकिन पीएम मोदी ने फिर से एक ऐसी चाल चल दी कि विपक्ष फिर से बेहाल हो गया और विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। दरअसल केंद्र सरकार महिला सहायता समूह को 15,000 ड्रोन देगी। इसके अलावा उन्होंने देवघर एम्स में 10,000वें औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया, जिन जन औषधियों केंद्रों को 25,000 तक दिया जाएगा। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बातचीत की। दरअसल ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए किया जा सके। अगले 3 सालों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और इसे उपयोग करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल को किफायती और सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके लिए सरकार सस्ती कीमतों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र की स्थापना कर रही है। आपको बता दें, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने और जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस पर 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। विपक्षी चाहे पीएम मोदी पर कैसा भी हमला करे, लेकिन पीएम अपने काम में सभी को चारू खाने चित कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।